नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो जैसा कि कल हम चैप्टर 1 पढ़ाए थे, आज चैप्टर 1 का 1.2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे जो उसके लिए ज़रूरतमंद है। तो इसमें पहले आपको समुच्चय के प्रकारों को पढ़ना होगा। पहला है रिक्त समुच्चय। तो दोस्तों, ऐसा समुच्चय जिनमें कोई अवयव न हो उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, ऐसे बच्चों का समुच्चय जो क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ते हो। तो ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते जो 10 में भी पढ़े और 11 में पढ़े। तो यह रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित हो उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 10 से नीचे संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो 9 तक है। उसका संख्या अवयव जो है कि वह सीमित है, 9 ही तक होगा। यह परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपरिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित न हो। जैसे कि हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो 1 2 3 4 डॉट 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 वो n तक चल जाता रहेगा। तो ये क्या है? अपरिमित संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद होता है समान समुच्चय। जब दो समुच्चय ए और बी के अवयव एक ही हो तो होता है समान समुच्चय। जैसे कि इसका भी 1 2 3 और इसमें भी वही समान, वही चीज हो। तो इन दोनों के अवयव समान है तो ये क्या है? समान समुच्चय है। अब हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। प्रश्नावली 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, उसके उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि जो 2 से भाज्य हो और विषम भी हो, ऐसा कोई समुच्चय नहीं है। तो यह क्या है? विषम है। यह रिक्त समुच्चय, पहला रिक्त समुच्चय है। अब दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसा संख्या है 2, यह सम भी है और अभाज्य भी है। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा, x एक प्राकृतिक संख्या है और x लेस देन 5 और उसी में दे रहा है कि x ग्रेटर देन 7। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो तीसरा भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। तीसरा भी रिक्त समुच्चय है। चौथा, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। नहीं, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों को हम जो है कि गिन सकते हैं, उसकी सीमा एक प्रकार की, तो वह सीमित समुच्चय है। फिर तीसरा दिया है दूसरा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि वह इसी तरह n पदों तक चलता रहेगा। तो यह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। फिर तीसरा है 1 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो
तो वह क्या है, परिमित समुच्चय है। और चौथा पांचवा आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, कोई रेखा है तो इसके समांतर असंख्य रेखा हो सकती है, तो क्या एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यह भी एक प्रकार का परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो जो 5 के गुणज है तो यह जो है कि 5, 10, 15, यह लास्ट अनंत तक चल जाता रहेगा, तो यह क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यह भी अपरिमित समुच्चय है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो यह मूल बिंदु है, इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो यह बहुत प्रकार के वृत्त अनंत समुच्चय वृत्त जा सकते हैं, तो यह क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चौथा पर आएंगे। निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। इसमें बताना है कि समान समुच्चय है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा का ए, इसमें पहला दिया है ए बराबर ए बी सी डी, और फिर दिया है बी बराबर डी सी बी ए। तो आप देख सकते हैं कि इनके अवयव समान है, इसमें भी ए बी सी डी है और इनमें भी ए बी सी डी है। उनके क्रम इधर उधर हो सकते हैं, बस अवयव एक ही होने चाहिए, तो यह क्या है, समान समुच्चय है। फिर उसी प्रकार दूसरा भी है 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16, 18, तो दूसरा समान समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 2, 4, 6, 8, 10, इसमें दिया है ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, और फिर बी बराबर है एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स लेस देन, मतलब एक्स 10 से छोटी संख्या है और धन पूर्णांक है, तो सम धन पूर्णांक है तो और इसके बराबर है, तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा। वह समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, जब उसको आप करेंगे तो उसका आंसर यही होगा, तो यह दोनों क्या है, समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा दिया है ए बराबर दिया है एक्स संख्या 10 का एक गुणज है और बी 10, 15, 20, 25, 30 है, तो इसमें 15 और 25 क्या है, 10 के गुणज नहीं है, तो यह समान नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां पर आएंगे। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए बराबर 3, ए बराबर दिया है शब्द फॉलो का एक अक्षर है, यह क्या है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। और बी बराबर दिया है वोल्फ का एक अक्षर है। तो आप जब देखेंगे कि इसे हम रोस्टर विधि में लिखते हैं तो क्या आता है, FOLW। रोस्टर विधि में लिखते समय हम किसी भी संख्याओं को 2 बार नहीं लिखते हैं, और उसी प्रकार बी का भी जब हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो आएगा WOLF। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं क्या है, जो दोनों समुच्चयों के अवयव समान है, तो अतः क्या है, ये समान समुच्चय है। इसके बाद छठवां है, नीचे दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ए बराबर 2, 4, 8, 12,
फिर बी बराबर दिया है 1 2 3 4, सी बराबर है 4 8 12 14, और डी बराबर है 3 1 4 2। ई बराबर -1 कामा 1। इतना समुच्चय हमें दिया और पूछा है कि इनमें से समान समुच्चयों को चयन कीजिए। तो देखिए कि ई का और जी के अवयव का मान एक ही है, 1 और -1, तो यह क्या है? समान समुच्चय है। और किसी का अवयव इसमें मिल नहीं रहा है, तो बाकी सब असमान है। तो आज का हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ और अगली एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। धन्यवाद।